हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम 2022 का हिंदी कंपलसरी पेपर। आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दी हुई है। इसमें से कोई एक भाषा आपको चूज करना है जो यूपीएससी के मेंस इंडियन लैंग्वेज में पेपर 1 होगा, और ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर आपको 25% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं। ये है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2022 का पेपर, और हिंदी सब्जेक्ट है, अनिवार्य यानी कंपलसरी है। तो सबसे पहले देखिए निर्धारित समय कितना है। तो 3 घंटे का समय दिया हुआ होता है, और अधिकतम अंक 300 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको 300। देन प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब आप उत्तर लिखना होता है तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो। अंडरस्टैंड? तो इसलिए सबसे पहले पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद लिखने पर जाओ। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आया, डायरेक्ट आंसर शुरू। नो, पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है निर्देश। जैसे इसमें है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल वगैरह में नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है, हर प्रश्न के सामने उसके मार्क्स दिए हुए। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे, जाहिर सी बात है, हिंदी कंपलसरी का पेपर है, इंग्लिश में नहीं लिखना उत्तर आपको। हाँ, एक पैसेज इंग्लिश का आता है, उसको भी हिंदी में लिखना होता है, तो ये याद रखना है, उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, ओके, जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। ये इंस्ट्रक्शन है। प्रश्न 6, नेक्स्ट प्रश्न 6, उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया है उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। आपने उत्तर लिखा है, पुस्तिका में खाली स्पेस है, तो उसको खाली जो छोड़ा गया है उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन था आपका हिंदी में। वही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 300 है, ओके। देन अलाउ टाइम अलाउ कितना है, 3 घंटे का समय है। क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पेपर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए इंग्लिश में। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। अटेम्प्ट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 600 शब्दों में निबंध लिखना है। ऐसे लिखना है आपको, कितने, 600 शब्दों में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। नवीकरणीय ऊर्जा, संभावनाएं और चुनौतियां। दूसरा टॉपिक है संचार क्रांति का महत्व, संचार क्रांति का महत्व, इससे भी रिलेटेड है। देन खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण, देख रहे हैं हम लोग, फुटबॉल, क्रिकेट, आईपीएल, पहले सिर्फ हर देश के अपने अपने खेल हुआ करते थे, क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट ही खेल रहे, लेकिन अब इसके अलग अलग, जैसे हमने आईपीएल शुरू किया भारत वालों ने, दूसरे देशों ने भी ऐसे कई बिग बैश जो है क्रिकेट लीग शुरू किया है। तो ये क्या हो रहा है, व्यवसायीकरण, बिजनेस, खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण। देन नंबर 4, खान पान का स्वस्थ प्रभाव, कोई भी मौसम में हम कुछ भी खा रहे हैं तो ये खान पान का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ये हेल्थ से रिलेटेड साइंस का टॉपिक है। तो ऐसे 4 में से कोई एक टॉपिक पर आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। मार्क्स कितने मिलेंगे आपको,
100। अंडरस्टैंड, याद रखो। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। आपको यह बड़ा यह पैसेज दिया हुआ है और इसमें आपको 12 प्रश्न दिए गए हैं और ईच क्वेश्चन जो है उसको मार्क्स कितने हैं? 5। सॉरी, नीचे देखते हैं कितने प्रश्न हैं। 5 प्रश्न हैं और एक प्रश्न का आपको 12 मार्क्स दिए हुए हैं, यानी टोटल आपको यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 60 मार्क्स। कितने हैं? 60। तो अब यहाँ पर आपको देखिए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था, इसको पूरा पढ़ना है आपको। देन सेकंड पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है, कंटिन्यू है, सेकंड पारा, थर्ड पारा। देन शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, 1872 में किया गया। उसके बाद 1881 के दशक में हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। अब भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत है। लोग पहले गांव में रहते थे, विलेज में, धीरे 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 अब क्या हुआ? शहरों में आने लगे, कारोबार, फैसिलिटी। भारत में जनगणना का जो हर वर्ष जो होता है ना, 1881 से कंटिन्यू शुरू है कि भारत में हर 10 वर्ष में सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो ये अगर आप पढ़ते हैं, अब इसके देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न। प्रश्न 1, औपनिवेशिक शासन चलाने में आप लोगों का क्या महत्व था? आपने उदाहरण पैसेज में पढ़ा है, उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, औपनिवेशिक शासकों के लिए मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण थे? यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन राइट आंसर। तीसरा, औपनिवेशिक अभिलेखों के माध्यम से शहरीकरण का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है? ये भी उत्तर दिया हुआ इसमें। इतिहासकार आंकड़ों को सदैव हानिकारक क्यों नहीं मानते? इतिहासकार के बारे में जानकारी दी हुई है। और औपनिवेशिक शासकों की करों से संबंधित नीति क्या थी, टैक्सेस वगैरह के बारे में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी है। अपने शब्दों का सही प्रयोग करके आप उसका उत्तर लिख सकते हो। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिंदी है, 300 में से आपको 25 मार्क्स स्कोर करना है बस। तो प्रश्न 1 आपने देखा है निबंध से, प्रश्न 2 पैसेज से, फिर आपका 60 मार्क्स के लिए और सेकंड एक पैसेज आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेप लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखने का। इसके क्या है कि इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका आपको टाइटल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, संक्षेप अपने शब्दों में लिखिए। अब ये पैसेज को आपको पढ़ना है, जैसा विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति, ये हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा ये दिया हुआ है 1970, 20वीं शताब्दी, 1980, 1960, है ना। देन विश्व पर्यावरण विकास आयोग, ये यहाँ पर स्थापना, जिसकी प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हर्लेल ब्रैंटलैंड थी। तो अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हैं तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 60। तो 3 प्रश्न हो गए, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देन प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? प्रेमचंद ने कहा था कि कहानियां तो चारों तरफ हवा में बिखरी पड़ी है, सवाल उन्हें पकड़ने का है। ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपने अपना जीवन होता है। अब ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ सकते हैं। ओके, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको करना क्या है? कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के लिए पैसेज दिया हुआ है। देखिए 20 नंबर के लिए आपको ये पैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी को इंग्लिश में लिखना है। यू कैन ट्रांसलेट, जब आप IAS ऑफिसर बन रहे हो तो इतनी इंग्लिश तो हमें आना चाहिए कि कोई चीज़ है आपको तो उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में।
या इंग्लिश का है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो 20 नंबर के लिए आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, ये सब 10वीं 12वीं के बेस पर ही होता है, ये ध्यान रखिए। ऑलरेडी आपको 10वीं और 12वीं में भी उतारा करके या ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन था 10 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा वेटेज बढ़ जाता है 20 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 20 मार्क्स के लिए है। ये देखिए यहाँ पर आपको, Socrates was one of the celebrated Greek thinkers who became very influential in the development of Greek philosophy in particular and Western philosophy in general। ये इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ पूरा। ओके, ये देखिए, इट कंफ्यूज्ड, समझ में आ रहा? ध्यान से पढ़ना है इसको और ध्यान से लिखना है 20 नंबर के लिए। अब इंग्लिश का पैसेज आपको कौन से इसमें कन्वर्ट करना है? हिंदी में। ओके, तो कितने नंबर हो गए आपके? और 20, यानी आपको ट्रांसलेशन पर 40 नंबर हो गए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको 5 मुहावरे हैं और हर इसको जो है 2 नंबर दिए हुए 10 नंबर के लिए। व्याकरण, हिंदी व्याकरण आपने 10वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बहुत आसान है। जैसे नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। देन छाती पर सांप लौटना। देन बंदर घुड़की देना, गिन गिन कर पैर रखना और मिट्टी में मिलना। इजी है मुहावरे, आप हिंदी में इसके ऊपर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। 10 नंबर के लिए है 5। देन 6 का ए हो गया, 6 का बी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप लिखिए। ये भी व्याकरण का भाग है कि कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया, इसको शुद्ध रूप देना है आपको। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, इसको भी शुद्ध रूप दे सकते हैं। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, इसको शुद्ध रूप दो आप। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, शुद्ध रूप दे सकते हैं आप। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है समझ में? तो ऐसे हम हर पेपर, जैसे फर्स्ट पेपर आपका जो होगा वो इंडियन लैंग्वेज का होगा। अब इसमें यही पेपर कोई उर्दू ले सकता है, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई संताली, जो भाषा लेना है, जिस राज्य के हो आप, वो अपने राज्य की भाषा ले सकते हैं, मराठी, या फिर इंटरेस्टिंग जिसमें आपको है वो भाषा लो, बहुत मज़ा आता है। 300 में से आपको 25 मार्क्स बहुत ही कम होता है, स्कोर कर सकते हैं, और क्वालिफाइंग पेपर है। 6 का सी, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय वाची लिखिए। ये भी व्याकरण का भाग है। जैसे स्वर्ण, सूर्य, हिमालय, हाथी और अमरूद। कितने नंबर मिल रहा है आपको यहाँ पर? 10 नंबर ये। और क्वेश्चन नंबर 6 का डी लास्ट, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन टॉपिक को आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 10 नंबर हो गए। जैसे आदि आदि, यहाँ पर क्या करना है आपको? अर्थ और अंतर स्पष्ट करना है। क्रांति क्लांति, नियमत नीति, प्रणय परिणय, वित्त वृत्तु। तो ये था आपका हिंदी कंपलसरी का पेपर 300 मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग करना है आपको, ओनली 25% आए समझ में? अब आप हिंदी लेंगे, देन इसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है, क्वालिफाइंग पेपर ये भी। ओके, और हर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेन एग्जाम का हर पेपर हम ऐसे विश्लेषण करेंगे, और 5 वर्षों के पेपर अलग से विश्लेषण करेंगे। इसलिए जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के भी हम 5 वर्षों के पेपर, सीसेट के, मेंस के, सब सब्जेक्ट के विश्लेषण के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपको एज ए इंफॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके बताइए, और आपके फ्रेंड होंगे उनको शेयर करिए ये, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।